JCNTSD के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में आप सबों को जय मसीह की अभिनंदन करता हूं। और परमेश्वर का दास पास्टर अब्राहम को भी दिल के हृदय की गहराई से उनको धन्यवाद देता हूं कि मुझे यह शुभ अवसर उनके माध्यम से मुझे मिला कि शास्त्र वचन को मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बांट सकूं। इसलिए धन्यवाद हो सबों को। प्रिय भाई और बहन, एक छोटे से दुआ करता हूँ, उसके बाद में मैं आज के जो मेरा वचन जो मैंने तैयारी की है मैं आप सबों को साथ शेयर करूँगा। आमीन। धन्यवाद स्वर्ग में विराजमान जीवित प्रभु यीशु मसीह, तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर कि आप महान करुणा है मेरे प्यारे परमेश्वर। ये आपका महानता के अनुग्रह है मेरे प्यारे परमेश्वर कि आज हम इस संसार में जीवित पाए जाते हैं प्रभु, और आपके वचनों को प्रभु यीशु मसीह हम लोग शिक्षा में आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। ये आपका दया है मेरे प्यारे परमेश्वर कि आज हम परमेश्वर जिस क्षेत्र में रहते हैं प्रभु वहाँ सुरक्षित है मेरे प्यारे परमेश्वर। विशेष तौर से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस व्हाट्सएप ग्रुप से जितने भी भाई बहन लोग जो लोग हैं प्रभु इस समय सबों को जीवन में परमेश्वर आप महान आशीष कर मेरे प्यारे परमेश्वर। क्योंकि मेरे प्यारे परमेश्वर टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम के, न्यूज़ के माध्यम से प्रभु यीशु थर्ड लहर फिर से इस पृथ्वी में आ रहा है मेरे प्यारे परमेश्वर, और कई क्षेत्र में आ भी चुका है मेरे प्यारे परमेश्वर। विशेष तौर से प्रभु इस महामारी के समय में, इस संकट और कठिन के समय में प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, प्रत्येक विश्वासियों को जीवन में आपके बहुमूल्य लहू से ढक दे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, ताकि परमेश्वर किसी के जीवन में प्रभु ये वायरल हालेलुया किसी के जीवन में प्रबल ना होने पाए प्रभु, किसी को घर में दुख और चिंता और आंसू और रोना ना पड़े मेरे प्यारे परमेश्वर। सबों को अपने वचन से ढाक मेरे प्यारे परमेश्वर, सबों को अपने वचन और आज्ञाकारिता में और प्रार्थना में प्रभु हालेलुया उन्हें समर्पित कर जीवन दे प्रभु यीशु, ताकि परमेश्वर वो लोग इस महामारी के संकट में जय को प्राप्त कर सके प्रभु और आपको महिमा दे सके मेरे परमेश्वर। मेरे परिवार को भी प्रभु आपके बहुमूल्य लहू से ढाकता हूँ प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु सबों को सुरक्षित के घेरा में रखने में सहायक और मदद कीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु परमेश्वर पूरे घराना परमेश्वर आपको महिमा दे सके मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय को आपने दिया प्रभु, आज ये दिन जो फ्राइडे को दिन को दिया मेरे प्यारे परमेश्वर। आज जितने लोग भी प्रभु जो वचन को मैं बांटूंगा प्रभु, इस वचन को सुनने का कान देना प्रभु, वचन को वो लोग अमल कर सके प्रभु, और वचन के आधार पे अपने मसीह जीवन को प्रभु एक नमूने के तौर पे एक सुंदर पवित्रता के साथ आगे बढ़ सके मेरे प्यारे परमेश्वर। समय रहते हुए बाइबल को वचन को पढ़ सके, प्रार्थना कर सके, उपास प्रार्थना में जीवन बिता सके, परिवार के साथ आनंद के साथ रह सके प्रभु। और परमेश्वर जहाँ भी सुसमाचार को बांटना हो प्रभु, पवित्र आत्मा को उपस्थिति में हो के उसके अगुवाई में हो के ही प्रभु वो लोग इस घराने से वो लोग जा सके प्रभु, अपने घर को छोड़ के सुसमाचार सुना सके प्रभु। जहाँ जहाँ आना जाना करते हैं प्रभु उन सबों को सुरक्षा के घेरा में प्रभु आप अपने स्वर्गदूतों को उपस्थिति में घेर के रखिएगा प्रभु यीशु, और वापसी भी सही सलामत अपने परिवार में आनंद के साथ वापस आने में प्रभु सहायक और मदद कीजिएगा प्रभु। आत्माओं को जीतने वाला दास बना, आत्माओं को जीतने वाला परमेश्वर का बेटा और बेटी बना मेरे प्यारे परमेश्वर। और परमेश्वर आशीष की तेल उनके जीवन में लगा दे मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि मसीह में रहते हुए प्रभु बहुत तरह आत्माओं को इस संसार में जीत सके मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी महिमा कर सके प्रभु। बहुत तरह लोग जो मसीह में है प्रभु यीशु हालेलुया, अब तक परमेश्वर और लोग मसीह में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं प्रभु, ऐसे भाई बहनों को प्रयोग कर उनके बीच में संगति कर सके, प्रार्थना में आगे बढ़ सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय प्रभु वचनों में जाना चाहता हूँ, वचन को पढ़ने में पवित्र आत्मा तुम मुझे अगुवाई कर, वचन को बीज बोने में पवित्र आत्मा आपके मुझे सहायक चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह आप मुझे प्रयोग कर प्रभु, ताकि परमेश्वर आज का वचन लोगों को जीवन में महान आशीष का कारण बने प्रभु। धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए, सारे आदर और महिमा आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज यह भेद कर पाना बहुत मुश्किल है कि वास्तव में परमेश्वर की सेवा कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। यह जान पाना लगभग असंभव ही असंभव ही है, क्योंकि हम सिर्फ बाहरी बातें ही देखते हैं,
और हम या नहीं जानते कि एक व्यक्ति किस उद्देश्य से परमेश्वर की सेवा कर रहा है। आज हमारे लिए यह कहना मुश्किल है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के महिमा चाहता है या अपने लिए मान सम्मान की खोज में है। हम या नहीं जानते परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति के उत्सव में उसकी कितनी ऐसी अभिलाषा मिली हुई है जो उसके स्वयं के सम्मान, धन या और किसी बात के लिए है। लेकिन एक ऐसा दिन आ रहा है जब परमेश्वर अपनी स्वर्गीय ज्योति हरेक हृदय पर डालेगा और उस दिन हरेक हृदय के छिपे हुए उद्देश्य और मनोभाव प्रकट हो जाएंगे। सिर्फ तभी हम साफ तौर पर यह देख पाएंगे कि वास्तव में किसने परमेश्वर की सेवा की है और किसने अपने ही स्वार्थ की सेवा की है। सचमुच प्रिय भाई और बहनों, हम लोग देख सकते हैं आरंभ में घरेलू कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का राज्य फैलता चला गया। आज फिर वही समय है, दोबारा से घर घर रोटी तोड़ना शुरू कर दो, परमेश्वर बहुत आशीष देगा। सचमुच प्रिय बहनों, बहुत सारा अभी आज भी बहुत जगह चर्च बंद हो रखा है। चर्च का कुछ नियम कानून, सरकार के कुछ नियम कानून, कलीसिया के कुछ नियम कानून के वजह से बहुत सारे कलीसिया में आज ताला लगा हुआ है। चर्च के विश्वासी आज पारिवारिक प्रार्थना में है, परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, किसी बाहरी लोगों को उसमें मौजूद होने नहीं दे रहे हैं, उनको उपस्थिति नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पारिवारिक प्रार्थना में ये चीज़ चल रहा है। ये हम लोग आदि में भी देख सकते थे प्रिय और भाई और बहनों, लेकिन आज वो समय फिर से आ रहा है प्रिय और भाई और बहनों। कोरोना का तीसरा लहर कई जगह आ चुका है। न्यूज में हम लोग सुनते हैं आंध्र प्रदेश में बहुत लोग मर चुके हैं, केरला में भी शायद बहुत लोग मर रहे हैं, महाराष्ट्र में। लेकिन अभी सुनने में आया है ये अगस्त की 30 तारीख से बहुत जगह लोग मृत्यु को मुंह में चले जाएंगे। बहुत बड़ी महामारी हमारे बीच में आ जाएगा। बहुत तरह के लोगों का हृदय छिद जाएंगे, बहुत तरह लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, हॉस्पिटलों का डॉक्टर चकित हो जाएगा। बहुत ऐसी चीज़ों से हम लोग आने वाले दिनों में गुजरने वाले हैं प्रिय और भाई और बहनों। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिघाई से भोजन करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उसमें मिला देता था। प्रेरितों का काम 2 का 46 और 47 में प्रिय और भाई बहनों हम लोग ये यहाँ पर देख सकते हैं। प्रिय और बहनों, परमेश्वर हमें भविष्य के लिए आशा से भर कर देना चाहता है। अपने आसपास के लोगों की तरह हमें अपने भविष्य का सामना घबराहट या उदासी से नहीं करना है। हम बड़ी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम यह विश्वास करते हैं कि जिसने हम में एक अच्छा काम शुरू किया है वही उसे पूरा भी करेगा। फिलिपियों का पत्री 1:6। यकीनन प्रिय भाई और बहनों, निराशा और उदासी होने का निश्चय इलाज आशा है। मत्ती रचित सुसमाचार 22:14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं, बहुत कम है। प्रिय बहनों, हमें जांचना पड़ेगा, आप बुलाए गए में हो या चुने हुए प्रभु के लोग हो। हम सब बुलाए हुए हैं
लेकिन परमेश्वर ही जानता है कि चुने हुए कौन है। लेकिन हम खुद को जांच कर देख सकते हैं कि कौन सी कतार में आते हैं हम सब, सिर्फ बुलाए हुए या फिर चुने हुए। क्या हमारा मन वचन पढ़ने में लगता है? क्या हम स्वर्गीय वस्तुओं की लालसा रखते हैं? क्या हम आत्मिक वरदानों से अनजान हैं? क्या हमारे अंदर आत्मिक फलों की भूख है? क्या हम सभी परिस्थितियों में आनंदित होते हैं? क्या हमारे अंदर सत्य की भूख है? क्या हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु आज ही आ जाए? आशा एक नई वाचा का शब्द है। अनुग्रह, कोमलता, मन में दीनता व जय पाना आदि की तरह। बहुत ही कम विश्वासी है जिन्होंने आशा के बारे में अधिक सोच विचार किया होगा। लेकिन शब्दानुक्रुत मनिका में अध्ययन करने के लिए यह एक अच्छा शब्द है। रोमियो का पत्री 5:2-4 में हम पढ़ सकते हैं। हमें बताता है कि हम परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होते हैं। हम कलेशों में आनंद मनाते हैं, क्योंकि अगर हम उन कलेशों को धैर्य से सहते हैं तो हमें खारा चरित्र मिलेगा और उससे आशा उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है कि क्योंकि हमने अपने पिछले जीवन में यह देखा है कि परमेश्वर ने हमें कैसे बदला है, अब हमें आशा है कि आने वाले दिन में हमें यह काम परमेश्वर द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। सचमुच प्रिय बहनों, आने वाले दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित हो। तो परमेश्वर हमारा आनंद का परमेश्वर है। हमारे हर मनोरथों को वो परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, आजकल देख सकते हैं शास्त्र वचन में भी लिखा हुआ है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों का दास नहीं हो। 1 कुरिन्थियों 7:23। आजकल लगभग देखने को मिलता है कि बहुत से पास्टर लोग हैं, बहुत सारे फादर लोग हैं, बहुत सारे ऐसे चर्च है, अपने चर्च आने वाले लोगों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। अगर कोई प्रचारक या कोई पास्टर या कोई फादर किसी दूसरे चर्च जाने वाले लोगों को सुसमाचार सुनाता है या उसके घर जाकर प्रार्थना करता है, तो पास्टर के जो लोग होते हैं, उनके अनुयायी लोग, वो लोग आके बीच में बाधा डालते हैं। ऐसा हम लोग बहुत सारा चीज़ों को इन दिनों में देखते हैं प्रिय भाई और बहनों। लेकिन शास्त्र वचन में लिखा हुआ है प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का शास्त्र वचन हमें बताता है कि 1 कुरिन्थियों को हम लोग पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 6:9 से 11 तक पढ़ेंगे। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना अप्यांकड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। सचमुच प्रिय बहनों, आज ये सारा गुण जिस समाज में हम लोग रहते हैं, आज ये सारे चीज हम लोग के बीच से ही गुजर रहा है प्रिय और भाई बहनों। ये कलीसिया में हो रहा है, ये सारा चीज, ये कलीसिया में ये सारा चीजों को हम लोग देख सकते हैं। कई चीजों से ये सब चीज गुजर रहे हैं, ये हो रहा है आज भी। बहुत सारे कलीसिया में इस टाइप के लोग आ चुके हैं जो इस प्रकार के कार्य, घृणित के कार्य वो लोग कर रहे हैं। हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे, रोमियो का 1:18 से लेकर 32 तक पढ़ेंगे। रोमियो 1:18 से 32 तक में शास्त्र वचन कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति
और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उनके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहां तक कि वे निरंतर है। 21, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और वे अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाली जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। सचमुच प्रिय बहनों, आज हम लोग देखते हैं या रोमन कैथलिकों में, आज हम देखते हैं या ट्रिनिटी वाले लोगों में, यही चीज जो शास्त्र वचन में है, यही चीज उनमें पाया जा रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं आज? आभक्ति। वो लोग भक्तिपन नहीं है, लेकिन वो लोग इस प्रकार का ढोंगीपन कर रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं? सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को वो लोग क्या कर रहे हैं? अधर्म से दबा के रख रहे हैं। जो सत्य वचन, जो बाइबल का वचन, जो परमेश्वर के दास के द्वारा लिखा हुआ वचन को लोग बदल दे रहे हैं। बपतिस्मा को बदल चुके हैं वो लोग, उद्धार को बदल चुके हैं, पाप क्षमा को बदल चुके हैं। उनको पता है यीशु के नाम से उद्धार है, उन्हें पता है पाप क्षमा सिर्फ यीशु के नाम से है, लेकिन वो लोग पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, मरियम के नाम से, ये सारे मरियम को बोल रहे हैं, हे शांत मरियम हमारे लिए प्रार्थना करो। उनको ऊपर वो लोग कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि आपके पाप मरियम क्षमा करेगी या पिता क्षमा करेगा या पुत्र क्षमा करेगा? नहीं। वो लोग जान रहे हैं, बाइबल में लिखा वो लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जितने उन लोगों को, चर्च के लोगों को सत्य को असत्य में बदल दे रहे हैं, वो लोग सत्य को अधर्म से दबा के रख रहे हैं। हम देख सकते ट्रिनिटी लोगों के पास वो सिर्फ उनका जो फादर है, कैर्डिनल है, आर्च बिशप है, प्रचारक है, ब्रदर है, जितने लोग का है, बस वही लोग बाइबल पढ़ेंगे। और कहाँ पे? सिर्फ चर्च में, बस वहीं तक सीमित है बाइबल। घर से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जो चर्च में बताया गया बस उसी असत्य के ऊपर में लोग मन लगा रहे हैं और उसी को ही वो लोग पाप क्षमा करके बोल रहे हैं, उसी से मांग रहे हैं। ये वचन उन्हीं के लिए है प्रिय और भाई बहनों। उन लोगों का अनदेखा गुण उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व के जगत की सृष्टि से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है। उसका काम को देख के हम लोग जान सकते हैं प्रिय और भाई बहनों। क्रूस श्रापित है, लेकिन वो लोग को गले में क्रूस मिलेगा, रोजरी माला मिलेगा। क्रूस श्रापित है। उस क्रूस ने हमारे परमेश्वर को खून मृत्यु दे दिया। उस खून में प्रभु को लहू लगा हुआ है, लेकिन वो लोग गले में लगा के घूमेंगे, घर में सब जगह लगाएंगे। ये सब असत्य को ये लोग दबा के रख रहे हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। सच्चाई को लोग जान रहे हैं, अतीत में क्या हुआ प्रभु यीशु के साथ, लेकिन वो लोग जो धर्मगुरु, जो शिक्षा देने वाले लोगों ने सारा चीज को बदल दिया, सारा चीजों को वो लोग बदल दिया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे और उनका मनों में वो सब चीज व्यर्थ में विचार, वो लोग का मनों का विचार करने लग गया। यीशु के नाम से पाप क्षमा है, उनका व्यर्थ विचार पिता क्षमा करेगा, मरियम क्षमा करेगा, वो लोग का ये है। यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। शास्त्र वचन में यही लिखा हुआ 21 में, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। लूसीफर की आत्मा जो आ गया, लूसीफर का आत्मा है तो आत्मिक चीजों से अंधेर कर देगा। पवित्र आत्मा तो पाया नहीं है, कहां से मिलेगा? जो ढोंगी, जो भक्ति का
भक्ति का जो गुण वो लोग प्रकट कर रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेके। कहाँ लिखा हुआ है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से जो बपतिस्मा ले उसे पवित्र आत्मा का दान मिलेगा? कहीं वचन में कहीं नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। पवित्र आत्मा कहां से उनको उज्ज्वला देगा? कहां से समझ देगा? कहां से देगा? उनको तो वो लोग तुच्छ मानते नहीं है। मरियम के ऊपर मैं प्रार्थना कर रही है, जो कुछ करेगा मरियम करेगा। हम लोग रोमन कैथोलिक में जाके देख सकते हैं प्रिय भाई और बहनों, उन लोगों का प्रार्थना को। वो लोग सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड में मूर्ति पूजक, ये ट्रिनिटी वाले लोग हैं। ये सब डेविल्स है, डेविल्स की आत्मा है। ये लोग वही मूर्ति पूजक, यही सबसे नंबर 1 मूर्ति पूजक पूरे वर्ल्ड में यही लोग हैं। हर देश में जितने रोमन कैथोलिक का चर्च आप है, आप ट्रिनिटी का चर्च, सब जगह मूर्ति ही मूर्ति, मूर्ति ही मूर्ति भरा हुआ है। यहां तक उनके विश्वासियों के घरों में भी मूर्ति पाया जाता है। वो लोग कैंडल जलाते हैं, धुआं अगरबत्ती सब कुछ जलाते हैं, सब कुछ। लेकिन और दूसरों लोग जब पूछेंगे, उनको बोलेंगे मूर्ति पूजा करना पाप है, लेकिन खुद करेंगे वो पाप नहीं है। लिखा हुआ है 23 में, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतु की मूर्ति की समानता में बदल डाला। सचमुच प्रिय भाई भाई, यहां हम देखते हैं वो लोग अविनाशी परमेश्वर की महिमा को वो लोगों ने क्या किया? पक्षियों और महिमा और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में वो लोग क्या किया? बदल डाला। काट के मूर्ति बना रहे, सोने चांदी क्या क्या पत्थरों की मूर्ति, ईट पत्थरों की, कंक्रीट की, क्या क्या मूर्ति, मरियम की मूर्ति, जीसस की मूर्ति बना के बस जीवित परमेश्वर को वो लोग मूर्ति में ढूंढ रहे हैं, उनको वर्शिप कर रहे हैं, मूर्ति को वर्शिप वो लोग करने लग गए हैं। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, शास्त्र वचन में लिखा हुआ है, ये लोग जो कर रहे हैं इनके लिए परमेश्वर की ओर से एक दंड है। वो दंड परमेश्वर ही देगा इनको, क्योंकि शास्त्र वचन में लिखा हुआ है। प्रेरितों का काम 4:12 में वो पढ़ते हैं, लेकिन वो प्रचार नहीं करेंगे। उनका पास्टर लोग, उनका फादर लोग, प्रेरितों का काम 4:12 में है। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे अब मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। लेकिन वो लोग प्रचार नहीं करेंगे, सत्य को असत्य से दबा के रखेंगे, विश्वासी को ये वचन नहीं देंगे। सत्य को असत्य से दबा के रखा हुआ पूरे कलीसिया में, नहीं तो कलीसिया के लोग जान जाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन करेंगे, उद्धार तो यीशु के नाम से है। वो लोग भी सिर्फ उन्हीं को पर विश्वास करते हैं जो उनका फादर लोग, उनका जो धर्म गुरु लोग जो प्रचार करते हैं। उनका वचन के साथ वो लोग बाइबल के वचन के साथ मेल मिलाप नहीं करते हैं। कहां से करें? खुद का बाइबल नहीं है उनके घरों में, उनके घर में मूर्ति रखा हुआ है। कुलिसियों का वचन में लिखा हुआ है 3:17 में, और वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होना चाहिए। लेकिन वो लोग किसका महिमा कर रहे हैं? मरियम की महिमा। वो मरियम के महिमा में लवलीन है। मरियम से वो लोग प्रार्थना करते हैं, मरियम को वो लोग बोलते हैं, अपने सारे गुनाह, अपने सारे प्रार्थना, अपने सारे आंसू उनसे शेयर करते हैं। वो इस प्रकार का है। व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है 28:15 से 68 में, जो कि गड़बड़ी, असाध्य रोग, महामारियां, लगातार असफलता, अंधापन, पागलपन, दूसरों द्वारा शोषण, बच्चों का शत्रु यानी शैतान के हाथों में पड़ना, कंगाली आदि, इसमें से कुछ भी हमारे लिए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना। लेकिन
या ध्यान दे कि इसके बदले में जिस आशीष का हमसे वादा किया गया है वह व्यवस्था की आशीष नहीं है, जिसका वर्णन व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 14 में किया गया है, जिसमें बहुत सा धन और अनेक बच्चों की आशीष है, बल्कि हमारे अब्राहम की आशीष का वायदा किया गया है, जिसका वर्णन उत्पत्ति रहती सुसमाचार 12 का 2 और 3 में किया गया है, जो मूल्य रूप से यह है कि प्रभु हमें आशीष देता है और हमें उन सबके लिए एक आशीष बना देता है जो हमारे जीवन के मार्ग में हमें मिलता है, या वह आशीष है जो पवित्र आत्मा से भरे हुए जाने द्वारा मिलता है। हमारे भीतर से उमड़ता उछलता जल का एक सोता जो हमें आशीष देता है। सचमुच प्रिय बहनों, यौना रहती सुसमाचार में 4 का 14 में है, 4 का 14 में है, और जीवन के जल की नदियां जो हमारे द्वारा बहती हुई दूसरों को आशीष देता है। ये हमारे विश्वासी भाई बहनों में है प्रिय बहनों, ये हम लोगों में ये आशीष पाए हुए लोग हैं। हम लोग नदी के किनारे लगाए गए पेड़ हैं, बिन मौसम में भी हम लोग फलवंत रहेंगे। यूहन्ना रहते सुसमाचार 7 का 38 से 39, सबसे बुरे पापी के लिए भी प्रभु की यह प्रतिज्ञा है कि जैसे बीते हुए समय में वह एक श्राप था, वैसे ही आने वाले दिनों में वह एक आशीष बन जाएगा। जकरिया नबी की किताब में लिखा है 8 का 13 में कि इस अशुद्ध प्रतिज्ञा को याद कर लो, और यह विश्वास करता है कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप जहां भी रहते हैं वहां आपके संपर्क में आने वाले हर आशीष आपके लिए होता रहेगा। सचमुच प्रिय और बहनों, शास्त्र वचन में लिखा हुआ है, उसने कहा है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक तुम मेरे गवाही होंगे। प्रेरितों का काम 1 का 18 में मसीह का स्वभाव, मसीह का चरित्र, मसीह का सा पवित्र जीवन, मसीह का सा त्याग ही गैर मसीहों की नजरों में एक शुद्ध गवाही होती है। लोग बाइबल नहीं पढ़ते, वो हमारे जीवन, हमारे चरित्र, हमारे बोलने, हमारे उठना, हमारा व्यवहार को पढ़ते हैं प्रिय बहनों। वो हमारे जीवन को देखते हैं, तभी वो लोग यीशु मसीह के पास आएंगे। हमें एक सुंदर चरित्र का निर्माण करना है बाइबल के वचनों के द्वारा, बाइबल को वचनों के द्वारा। सचमुच प्रिय बहनों, किसी और के द्वारा इस जगत में उद्धार नहीं, कोई और हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। इस पूरे ब्रह्मांड में पाप क्षमा करने का अधिकार उन्हीं को है, जिसने हमारे पापों को मृत्यु के सैया में वो चला गया, जो हमारे पापों के लिए उसे ताड़ना पड़ी, जो हमारे पापों के लिए उसको बहुत दुख दिया गया, जो हमारे पापों के लिए उसने अपने प्राण को त्याग दिया, और संसार के सारे पाप, आज और कल और आने वाला सारे पापों को उसने कलवरी क्रूस के गोलगत्ते पहाड़ में हमारे पापों की कीमत उसने चुकाया, हमारे पापों का प्रायश्चित उसने किया, तो वो हमारे लिए जानवर बन गया। प्रिय भाई और बहनों, हमें बलि होना था, लेकिन वो हमारे लिए बलि बना था कि आने वाले बलि रुक जाए। इसीलिए प्रिय बहनों, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। पाप क्षमा सबसे बड़ी बात है प्रिय भाई और बहनों। जब तक हम कितना भी भक्ति का जीवन जी ले, हमारा पाप ही क्षमा ना हो तो क्या लाभ? हम स्वर्ग तो जा नहीं पाएंगे, तो हमें तो वहां इंकार किया जाएगा, हमारा नाम दिया जाएगा वहां। इसलिए पाप क्षमा, एक मसीह जीवन में उद्धार और पाप क्षमा, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यह महत्वपूर्ण बात है प्रिय भाई और बहनों। बिना पाप क्षमा के हमारा भक्ति का जीवन, हमारा प्रार्थना का जीवन कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। हम अंधकार में चले जाएंगे।
हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। शास्त्र वचन में है, आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर बलवंत करेगा। पहला पत्रस 5:10। कई प्रकार के परेशानी तो हमारे जीवन में आएंगे प्रिय और भाई और बहनों, लेकिन ज्यादा दुख सहने से पहले ही परमेश्वर अपने लोगों को उठाना परमेश्वर को आता है। आमीन। इसलिए प्रिय और बहनों, उद्धार महत्वपूर्ण है। पहले हमारे उद्धार होना चाहिए। उद्धार के बाद हमें प्रेरितों का काम 2:38 जो पतरस ने जो प्रचार किया था, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आज ट्रिनिटी लोगों का पास जो आत्मा है वो शैतान की आत्मा है, वो लूसीफर की आत्मा है। वो आत्मा पाए हुए लोग आज भी गड़बड़ी में है। चर्च में बेविचार किया जा रहा है, लोगों को अंधकार में डाल रहे हैं, लोगों को जीवन में षड्यंत्र, वो लोग एक आत्मिक दिखाते हैं और वो लोग इस संसार के कानून व्यवस्था में जुलूस में भाग लेते हैं। वो लोग लड़े और झगड़ा करवाते हैं, निंदा और शिकायत, चुगली और चपाटी उनमें पाया जाता है। इतना जलील और षड्यंत्र में महान रथ पाए हुए हैं वो लोग। परमेश्वर का वचन को वो लोग सत्य वचन को असत्य में बदल दे रहे हैं। तो कौन सा आत्मा है उसके अंदर? अगर सत्य की आत्मा होगा तो सत्य की आत्मा में खोट नहीं, सत्य की आत्मा में ज्योति पाई जाती है। उनके पास कौन सी आत्मा है जो इस प्रकार का वो लोग काम कर रहे हैं? इस प्रकार का काम उनके बीच में हो रहा है। सारे गलत कार्य हो रहे हैं, डिंग उंग मारना, मारपीट, सब कुछ, चुगली चपाटी, षड्यंत्र करना। तो कौन सा आत्मा पाए हुए हैं वो लोग? मत्ती 28:19 वो लोग उसी वचन को पकड़े हुए हैं, सिंगुलर नंबर को प्लूरल में बदल दिए वो लोग ने उसी को। तो उसमें कौन सा लिखा है? तुम संसार में जाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। नाम से, नामों से नहीं है, नाम से बपतिस्मा दो, इतनी। तो वहां पर तो लिखा हुआ नहीं है तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, नहीं है। तो कौन सा पवित्र आत्मा पाए हुए हैं ये लोग? उनके गुण से हम जान सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। सत्य को असत्य में परिवर्तन कर दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि उनके ऊपर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा नहीं, वो इब्लिस की आत्मा को पवित्र आत्मा समझने की गलती कर रहे हैं ये लोग। और जो यीशु मसीह के जो लोग, प्रभु के जो बिलीवर है, प्रभु को जो विश्वासी है, जो पतरस को वचन को मानते हैं, जो प्रेरितों का काम 2:38 को लोग के चल रहे, जो यीशु के नाम से बपतिस्मा ले रहे, वो पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, यही जो है बिलीवर, यही जो विश्वासी है, जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग। इनमें मिलावट नहीं, लेकिन उनमें मिलावट है। आज समय है प्रिय और बहनों, सत्य वचन को लेके जाना। मैं चारों तरफ से रोमन कैथोलिक के बीच में रहता हूं, चारों तरफ से मुझे सामना करना पड़ता है। इन चीजों को मैं बेहतर जान सकता हूं। इसीलिए प्रिय और बहनों, सत्य वचन को जीवन में कैसे भी परिस्थिति हो, सत्य वचन को छोड़ना नहीं। बाइबल क्या बोलती है बस उसी के ऊपर में विश्वास करना है, किसी और नहीं। सच्चाई के बहकावे में हम विश्वासी लोगों को आना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बाइबल को जो वचन है तुम ना निकाल सकते हो ना डाल सकते हो। तो ये लोग जो निकाल रहे हैं, दूसरा जो डाल रहे हैं, कहां से ला रहे हैं ये लोग? बाइबल में जो वचन नहीं है वो कैसे ला रहे हैं वो लोग? क्योंकि उनका जो चर्च के विश्वासी है वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। उनका फादर बोल दिया, उनका पास्टर बोल दिया, उनका अनुयायी बोल दिया, उनका प्रचारक बोल दिया, बस उसी पे चलना है, उसी पे चलना है। लेकिन बाइबल में क्या बोल रहा है उस पर नहीं चलना है। वो उनको स्वर्ग लेके जाएगा क्या? या उनका सभा उनको स्वर्ग लेके जाएगा क्या? या उनका चर्च उनको स्वर्ग लेके जाएगा क्या? उनका झुंड तो बहुत है प्रिय भाई बहनों, झुंड बहुत है, लेकिन चुने हुए जो नहीं है, चुने गए नहीं है, मेजोरिटी खाली है। क्या मेजोरिटी तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगा?
जिस मेजोरिटी में निंदा, शिकायत, चुगली, चपाटी, डींग मार, मार पीट, हाँ, बेविचार, कलीसिया में बेविचार, घर में आके बेविचार करने वाले लोग, कौन सा पवित्र आत्मा चला रहा है उनको? पास्टर होके ये काम कर रहे हैं वो लोग। मेरे घर में घटित हुआ है प्रिय और भाई और बहनों, इनके सारे लोग मेरे घर में आई थी, लेकिन मैंने उनको बोला एक पास्टर का गलती से मैं पूरे चर्च को सजा नहीं दे सकता हूं, ये मेरा काम नहीं है सजा देना। मैं चाहता तो उनको पूरे अरेस्ट करवा सकता था, पूरे चर्च बंद हो सकता था, लेकिन यीशु का वचन है पाप क्षमा करना। वो वचन मेरे पास अगर नहीं होता तो मैं क्या करता? उनको जैसा बन जाता। मैं मरियम को बोलता, मरियम मेरे परिवार में ऐसा घटना हुआ है, मरियम से प्रार्थना करता। नहीं प्रिय बहनों, हम लोग व्यवस्था से निकले हुए लोग हैं, हम अनुग्रह के युग में प्रवेश कर चुके हैं, हम सत्य वचन को धारण कर चुके हैं, हम प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारे बीच में पवित्र आत्मा है जो हमें गाइडेंस देता है, पवित्र आत्मा है जो हमें सही दिशा निरंतर देता है, पवित्र आत्मा है जो हमें सिखाता है, अगुवाई करता है। हमें उसके अधीन में रहना है, उसके अधीन में रहना है प्रिय भाई बहनों। किसी और नई सच्चाई में हमें बहकना नहीं चाहिए। कौन क्या बोल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सचमुच प्रिय भाई और बहनों, एक अच्छा मौका है आज शास्त्र वचन को हमें जड़ पकड़ना है, ताकि परमेश्वर का महिमा हो पाएगा। एक छोटा सा सारे ग्रुप के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह जितने भी वचन को सुने हैं प्रभु, जो सुनने वाले इस वचन को जितने भी लोग सुनेंगे प्रभु, उनको सबको जीवन में प्रभु आत्मिक रूप से आप कार्य कर प्रभु, सबको जीवन में आत्मिक प्यास को बढ़ा प्रभु, सच्चाई को जान सके प्रभु, और अनुग्रह के हाथ में आ जाए प्रभु, अनुग्रह का हाथ को लोग पहचान पाए प्रभु, ताकि आपकी महिमा कर सके। प्रिय भाई बहनों, मैं आप पर और आपके पूरे परिवार पर परमेश्वर की सुरक्षा घोषित करता हूं। आप जहां कहीं भी जाओगे, परमेश्वर की सुरक्षा आपको हर एक महामारी से बचा के रखेगी, यीशु के जीवित नाम में। आमीन, आमीन।